नमस्ते डियर अभिलाष, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए 2025 आने वाला नया साल कैसा होगा। चलिए हम सबसे पहले हम एक्चुअली शुरू करेंगे आपके टैरो से, जो आप जिसमें हम देखेंगे कि आपके लिए ओपनिंग एनर्जी कैसे रहेगी, क्या है जो आपको हेल्प करने वाला है और किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा, किस बात के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है और आपके चैलेंजेस कैसे रहेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे एनर्जी कार्ड्स भी, जहाँ पर हम समझेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को लेकर और आपके क्या कहते हैं करियर और मनी लाइफ को लेकर। ओके, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे आपके लिए मैसेज, ये की मैसेज है जो एंजल्स की का की मैसेज रहेगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा 2025 में। सो डियर लिब्रास, चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और वो रीडिंग है, क्या कहते हैं कार्ड्स, 10 of Wands, 7 of Swords, Page of Wands and Death. ओके लिब्रास, जो आपकी ओपनिंग एनर्जी में देख रही हूँ मैं 10 of Wands। तो यहाँ पर आपका कुछ है जो आप स्ट्रेस, या फिर कुछ है जो आप किसी चीज़ का बोझ उठाकर चल रहे हो, कुछ स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो आप, या फिर आप हो नहीं हो मतलब, बट हाँ कोई परेशानी है, कोई है, कुछ है जो आपके सिर पर है। उसका एक एक अलग ही एक बोझ आपको महसूस हो रहा है, लेकिन अभी तक आपने गिव अप नहीं किया है। ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज, यस, आप बिल्कुल भी आप, वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, और आप बस वो अकम्प्लिश करने के लिए आप डिटरमाइंड हो समथिंग, यू नो। एंड व्हाट आई एम आल्सो सीइंग इज, आप बस पहुंचने ही वाले हो, यू नो, यू ऑन दैट अकम्प्लिशमेंट की जो बाउंड्री वॉल रहेगी या फिर लाइन रहेगी, आप बस वहां पर पहुंचने ही वाले हो। एंड दिस इज वे, then you might feel relaxed. So as of now, with the opening energy is like, आप कुछ बर्डन के साथ अपने ऊपर अपना अपना कुछ बोझ है वो लेकर आप एक्चुअली 2025 में एंटर हो रहे हो यहाँ पर। बहुत कुछ सोचकर, या फिर सोच का भी बोझ हो सकता है ये आप खुद के ऊपर, या फिर कुछ आपने अचीव करने का सोचा है तो वो भी हो सकता है। सो वो आप अपने बहुत ही और इंटेंस है ये फीलिंग आपके लिए, बहुत इंटेंस फीलिंग है, इसीलिए ये महसूस हो रहा है यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा। तो वो एनर्जीज लेकर आप यहाँ पर एंटर हो रहे हो 2025 में, या डेफिनेटली आपको ये यू नो अकम्प्लिशमेंट आप पाओगे इसमें, वो तो दिख ही रहा है। एंड वी हैव 7 of Wands, सॉरी 7 of Swords एनर्जी है यहाँ पर, जो आपको हेल्प करेगी। सो व्हाट आई एम सीइंग विद 7 of Swords एनर्जी इज, आई फील इंट्यूटिवली कि कोई आप जब भी ना कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रहोगे ना, तो वहाँ पर एक्चुअली एक तीसरा ही पर्सपेक्टिव निकल कर आएगा, तीसरा ही कुछ और एक कोई सोल्यूशन आएगा, या फिर एकदम इमीडिएटली कुछ कोई कोई पॉपअप हो जाएगा जो आपको हेल्प करेगा। सो देर इज समथिंग, व्हाट आई एम सीइंग की, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, कुछ है जो डिवाइन पावर आपके लिए काम कर रहा है यहाँ पर, जो ऑल ए सडन जितना आप जितना भी आप बनो, आप जो भी देख रहे थे पर्सपेक्टिव से वैसे वैसे आप अलग तरह से सोच रहे थे, बट आपको एकदम फिर है ना दूसरा ही पर्सपेक्टिव मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा। या फिर आप अपने रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे आप सोच रहे थे, कुछ नहीं बात बन रहा है, तो सडनली कहीं से ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ हेल्प आ जाएगी, कोई सामने से आ जाएगा और आपको मदद करेगा। सो देर इज समथिंग, मैं ये देख रही हूँ कि ये जब तक वो लेवल नहीं आता तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भाई मुझे कुछ यू नो कुछ और ही होने वाला है ये सिचुएशन में, कुछ ट्विस्ट भी हो सकता है सिचुएशन में। तो जब तक वो सिचुएशन नहीं आएगा और ऐसा कुछ पॉपअप नहीं होगा ना, ये डिवाइन पावर, तो तब तक आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा डियर लिब्रास। बट डेफिनेटली ये जो है ये एक ब्लेसिंग है जो आपके लाइफ में आ रही है और आपको वो एकम्प्लिश, आपको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ वेयर आई एम सीइंग हियर। एंड ऑल्सो विथ पेज ऑफ फैंस एनर्जी जो है, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है ऑन ऑन related to your work. Mostly page of fans energy is all about enthusiasm and
न्यू वर्क रिलेटेड जो मैसेजेस रहते हैं, तो आपको बहुत हद तक आपको आपको फोकस करना है अपने न्यू टास्क के ऊपर, और ज़्यादा उसमें क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, एवरीथिंग वेयर यू कैन इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी, अगर मैं कहूँगी तो आपको अपने वर्क के ऊपर, अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ पर अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और कितना अच्छा आप बेहतर कर सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो, आपको उसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पर फोकस करना है, डियर लिब्रास। विद डेथ एनर्जी हियर, यहाँ पर जो आपके चैलेंज पोजीशन पे आई है, ओके, सो you might face challenges now here when it comes to death is not about no, डेथ की बात नहीं होती है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ चेंज ऑफ यू नो कुछ आप अभी से फॉर एग्जांपल, अभी आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, अभी आप कुछ एक सिचुएशन में हो, आप एक सिचुएशन में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, एक जॉब को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा वो स्ट्रगल, आपको भी पता नहीं है, राइट? आप कर रहे हो उसके ऊपर, और क्या होता है फिर आप चेंज करने की कोशिश करते हो, या फिर कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, और बस फिर देन यू गेट इनटू अनदर जॉब, राइट? सो चेंज ऑफ जॉब होगा तब वहाँ पर, ये सिचुएशन एंड होकर फिर नाउ द न्यू सिचुएशन बिगिंस। सो यहाँ पर व्हाट आई एम सीइंग इज फॉर द न्यू सिचुएशन टू अराइव, यहाँ पर आपको चैलेंज महसूस होगा, तो ये बहुत ही इंटेंस लेवल तक लेके जाएगा आपको हर सिचुएशन, अगर कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, चैलेंजेस है, तो वो बहुत ही आपको इंटेंस लेवल तक जा सकते हो आप उसमें, और फिर तभी जाकर वहाँ पर धीरे धीरे देन थिंग्स विल प्रोग्रेस। सो सोल्यूशन किसी की चीज़ पर आने के लिए, या फिर कोई बदलने के लिए, चीज़ें बदलने के लिए, यहाँ पर सिचुएशंस बदलने के लिए यहाँ पर चैलेंज रहेगा आपको, है ना? तो उधर आप डिलेज महसूस, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा या हर सिचुएशन पे ही लागू होगा, ऐसा नहीं है, बट हाँ, थोड़े बहुत डिलेज हो सकते हैं, कभी ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते, बट दिस इज़ द मेजर चैलेंजिंग थिंग दैट आप जो फेस करोगे 2025 में, डियर लिब्रास। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है। सो आपकी लव लाइफ की एनर्जी या पर्सनल लाइफ की एनर्जी है मैजिक एंड द मिरर। ओके, वेरी नाइस। एंड दिस एनर्जी इज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प, मैनिफेस्टेशन आपके, इट इज़ एक्चुअली सेइंग कि आप, यू आर द मैजिशियन हियर, यू आर द मैजिशियन हियर, जो एनर्जी है यहाँ पर, कि आप जैसा आप खुद को देखोगे, वही आपको रिफ्लेक्ट होगा सामने मिरर में। आप जैसे हो, आप जैसा अपने आप को देखना चाहोगे, आप वैसे देख सकते हो। मतलब अगर आप समझोगे कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं, ये सब कुछ है मेरे पास, मैंने ये अकम्प्लिश किया, आप जब फील करोगे ना, एंड डेफिनेटली यू विल गेट दैट फ्रॉम द ऑपोजिट, फ्रॉम द यूनिवर्स ऑल्सो। तो जो मैनिफेस्टेशन टूल है वो अब आपके हाथ में है। आई सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन योर पर्सनैलिटी, डियर लिब्रास, इन दिस ईयर। तो यहाँ पर यू विल अंडरस्टैंड द ट्रुथ ऑफ लाइफ, एक ऐसा मोड़ आएगा, एक ऐसे सिचुएशंस आएंगे आपके लाइफ में, जो कोर ट्रुथ है वो आप समझोगे इस महीने, इस साल, अपनी ज़िंदगी का। और जब वो होता है ना, वो एक्चुअली इंसान को ब्रेक करता है, अपनी लाइफ उस हद तक ब्रेक करता है जहाँ पर हमें वो समझना पड़ेगा। और जब हम समझ लेते हैं ना, तब आप देखोगे कि आपका प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी तरह से रहेगा, और तब आपको फिर पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। So the thing is, you need to remember that everything, every power lies in you. Okay, so what you see is, आप जो हो वही आप, the way you feel about yourself, वही आप attract करोगे बस आगे से भी। So this is what the energy is saying, and this energy is actually जो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स ला रही है, विद दिस इन्फिनाइट सिंबल हियर। यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में ब्लिसफुलनेस हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आपका खुद भी ना, आप खुद ही एक चैनल बने रहोगे, बहुत ही
एक चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, मतलब नेटवर्क आपका अच्छा रहेगा. सो पर्सनली आई सी लॉट ऑफ ग्रोथ हियर विद दिस कार्ड. यू आर नाउ द मैजिशियन हियर. आप अपने लाइफ को खुद बनाने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, डियर लिब्रास. और क्या चाहिए फिर? सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन योर पर्सनल लाइफ, in your love life also. Then we have the thinking woman, जो है आपके करियर या फिर आपके मनी रिलेटेड सेक्टर में. और यहाँ पर व्हाट आई फील इज विद दिस कार्ड हियर, देयर इज सम फीमेल एनर्जी जो जो आपको हेल्प करेगी. बेसिकली ये फीमेल एनर्जी है जो वाइज है, जो एक्सपीरियंस्ड है, एंड जो जो प्रोफेशनल बोल सकते हैं. येस, व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, जो एक्सपीरियंस्ड है एंड जो डिसेंट है. आई मीन समथिंग वो हैज़ दैट एबिलिटी, वो हैज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस द लाइफ. वो एनर्जी हैज़ ऑलरेडी नो कि क्या, कब, क्या, कैसे कर सकते हैं. नो, मे बी उसने नहीं किया, बट शी हैज़ दैट, शी होल्ड्स दैट विजडम हियर, dear Libras. So someone like this is going to help you in your professional life, Libras. और या फिर आपके मनी, आप आप अगर ज़्यादा जो भी आप फोकस कर रहे हो आपकी मनी लाइफ में, करियर में, तो वो आपको ये एनर्जी आपको यहाँ पर हेल्प कर सकती है. अगर आप फीमेल लिब्रास हो तो मे बी योर विजडम, आपकी विजडम जो है ना, वो आपको, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस हेल्प करेगा ग्रो करने में. आपको ज़्यादा, आप जितना स्किल अपना बढ़ाओगे, आप उतना ही ज़्यादा इस महीने जितना सीखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, आप जितना फोकस करोगे अपने खुद के लाइफ पे, तो वो और ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई करेगा, वो आपको अच्छा ग्रोथ देगा इस साल. राइट. सो ग्रोथ तो है यहाँ पर, ग्रोथ तो है, बट द थिंग इज, द ओनली थिंग इज यू ऑल्सो हैव टू स्ट्रगल विद दिस. ओवरऑल अ वेरी वंडरफुल ईयर फॉर यू, डियर लिब्रास. एंड देन वी हैव लास्ट, हम पहुंच चुके हैं जो मैसेज है. चलिए हम देखते हैं मैसेज क्या है. कि मैसेज आपका एंजल से है, प्योर इंटेंशन. द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइजली. मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर विथ प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल. सो नाइस. आई होप ये मैसेज आपको, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही ऑन स्पॉट लगा. तो you need to hold those intentions, pure intentions, with this magician and the mirror card. see, तो आप ना, और ये जो हमारे पास थिंकिंग वुमेन का भी कार्ड आया है, राइट. सो दिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि येस, मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू हैपन. यू विल एक्सपीरियंस दैट लॉट ऑफ ग्रोथ, राइट. और आपके डिज़ायर्स यहाँ पर फुलफिल ज़रूर होंगे, डियर लिब्रास. दिस इज़ व्हाट आई कैन से अबाउट यू. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को अभी प्लीज़ लाइक कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहेगा, है ना. सो आई विश यू गुड लक और वेरी हैप्पी न्यू ईयर. टेक केयर. नमस्ते.